अस्सलामु अलैकुम। हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम हमने कभी नहीं सुना है। हमने किताबों में हमेशा केपलर का, गैलीलियो का, न्यूटन का, कोपरनिकस का, इन लोगों का नाम सुना है। हमने आज तक यही सुना है कि ज़मीन मूव करती है, घूमती है और ज़मीन गोल है। इसको बताने वाले गैलीलियो हैं। लेकिन हम आपको उस शख्स का नाम बता रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। क्यों? हमारी हिस्ट्री में हमने अपने लोगों को कभी आगे बढ़ाया ही नहीं। हम लोगों ने अपने लोगों को कभी नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक साइंसदान गए हैं। उनमें से एक शख्स हैं जिनका नाम है अल-बैरूनी। अल-बैरूनी वो शख्स हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ज़मीन गोल है। इनकी पैदाइश 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुई थी और इनका इंतकाल, इनकी मौत सन 1050 ईस्वी में अफ़गानिस्तान में होती है। जिस वक्त इनकी पैदाइश हुई थी उस वक्त खिलाफत अब्बासिया थी। इन्होंने जब ये बताया है कि ज़मीन या अर्थ गोल है और मूव करती है, इन्होंने उस दौर में अर्थ का सर्कमफ्रेंस बताया था, सबसे परफेक्ट बताया था। उस दौर में जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जो भी टेक्निक, उस दौर के मैथमेटिक के सिस्टम से सबसे परफेक्ट उन्होंने सर्कमफ्रेंस बताया था। हमने आज तक यही सुना है कि गैलीलियो ने पृथ्वी के बारे में बताया कि ये मूव करती है, गोल है। हालांकि इन लोगों ने गैलीलियो को आगे बढ़ाया, गैलीलियो ने इस चीज़ को पेटेंट कर दिया। लोगों ने इस खोज को गैलीलियो के खाते में डाल दी। हालांकि सबसे पहले ये पृथ्वी गोल है और ये मूव करती, इसको बताने वाले अल-बैरूनी थे। अच्छा, चूँकि जब दौर होता था रोमन का या पर्शियन का, इनके दौर में जब कोई नया नज़रियात पेश करता था तो उस वक्त क्या करते थे, बादशाह के अगर जो धर्म होता था उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ होती थी तो बादशाह उसको पकड़वा कर उस पर केस चलता था, उसको सजा दी जाती थी। इसके एग्जाम्पल सुकरात हैं। सुकरात को बादशाह ने जहर का प्याला दिलवाया और वो खुशी खुशी नए नज़रियात पेश करने की वजह से उनको जहर का प्याला दिया गया। और गैलीलियो को भी चर्च से सजाएं मिली, मतलब उस धर्म ने सजाएं दी। लेकिन इस्लाम, खिलाफत अब्बासिया जब थी, जब ये अल-बैरूनी आए, जब इन्होंने कहा धरती गोल है, पृथ्वी गोल है और ये मूव करती है, खिलाफत अब्बासिया ने इनको सजा नहीं दी। इसका मतलब इस्लाम चीज़ों को बढ़ने के लिए खुली छूट देता है। इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं कि हाँ कोई नया नज़रियात पेश कर रहा है, इस्लाम के अगेंस्ट नहीं। साइंस के नए नज़रियात पेश करे तो उसको कोई सजा नहीं, और इस्लाम ने ही सबको छूट दे रखी। वरना ये आसमानों में जो रॉकेट जाती, मिसाइल सिस्टम जाता है, अगर ये होता कि हाँ भाई पृथ्वी गोल है और ये सूरज जो है जगह पे पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती, ये सब नज़रियात पेश करें, न जाने कितने साइंसदानों को तकलीफ दी गई। लेकिन जब इस्लाम गालिब आया, इस्लाम तकरीबन काफ़ी टाइम तक गालिब रहा, तो उस दौर में लोगों को सजाएं नहीं दी जाती थी नए नज़रियात पेश करें। तो हम इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे अपने मुस्लिम साइंसदान या नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।